परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें आशीष दी और सुबह से लेकर के शाम तक आपने सुरक्षित रखा। जो भी आज आपके बेटे आपकी बेटियां प्रार्थना को करने जा रहे हैं पिता, आज उनकी जिंदगी के हर एक घटी को, हर एक मोड़ को पिता परमेश्वर आप अच्छे डायरेक्शन में लाने वाले हैं, एक अच्छी दिशा में लाने वाले पिता आप हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हमारे जीवन में क्षमा शब्द का नाम नहीं है तो हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें हर एक दिन, हर पल, हर समय, हर घड़ी हमसे या फिर और किसी व्यक्ति से गलतियां होती हैं। लेकिन हमारा पिता क्या कहता है कि तुम क्षमा करो। गलतियां लोग करते हैं लेकिन क्षमा आपको करना है। यदि आपका कोई आदर करे या ना करे, आपका कोई सम्मान करे या ना करे, आपकी कोई इज्जत करे या ना करे, आप कोई बेइज्जत करता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसके लिए दुआ करो। उसके लिए सिर्फ इतना कह दो कि हे परमेश्वर, देख आज मेरा नहीं, ये आपके बेटे का मजाक उड़ाते हैं, इसे देख, इसे संभाल, इसे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। उस दिन से आपके घर में बरकत आना स्टार्ट हो जाएगी, उस दिन से आपकी सोच बदल जाएगी, उस दिन से आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं आपको व्याख्या करके थोड़ा सा बताता हूँ कि क्षमा आखिर है क्या। मनुष्य के पतन का कारण सभी मनुष्य क्या हैं? पापी हैं, पापी हो गए हैं। इस बात को हमें याद रखना है। सभी मनुष्य, कोई भी सृष्टि का इंसान हो, कोई भी मनुष्य हो, क्या है, वो सभी पापी हो गए हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, और पाप एक ऐसी चीज है जो मनुष्यों को स्वर्ग से बाहर रखेगी। ये भी बात अच्छी तरीके से हम जानते हैं। स्वर्ग एक पवित्र स्थान है और कोई भी बुराई वहां कभी भी नहीं प्रकट हो सकती है। परमेश्वर वचन क्या कहता है? बुराई वहां नहीं जा सकती है, क्योंकि स्वर्ग एक पवित्र स्थान है, पवित्र जगह है जो हमारा प्रभु यीशु मसीह वहां पे है। हालेलुया। स्वर्ग में पहुंचने का मूल सिद्धांत हमारे जीवन में क्या है? क्षमा है। यदि हमारा मूल सिद्धांत क्या होना चाहिए कि हम दूसरों के अपराधों को और गुनाहों को क्षमा करें। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, इस वचन को, इन बातों को बहुत ध्यान से सुनना कि खुदा आपके जीवन में आपको आशीष देगा। जितना आप लोगों के अपराधों और गुनाहों को क्षमा करेंगे, आज कोई आपको मारना चाहता है, कोई आपको भगाना चाहता है, कोई आपको गाली देता है, कोई आपके आस पड़ोस के आपको गाली गलौज करते हैं, तो परमेश्वर ने कहा तुम दुआ करो, तुम प्रार्थना करो, तुम विनती करो, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। इसीलिए हमारे जीवन में मूल सिद्धांत यही होना चाहिए कि हम अपराधों को क्षमा करें। यदि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देता है, करता है, तो फिर कोई भी हमें स्वर्ग में प्रवेश करने से नहीं रोक सकेगा। हालेलुया। यदि हमारा परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है तो हमें स्वर्ग जाने से कोई और नहीं रोक सकेगा। एक पापी मनुष्य के लिए क्षमा उसके जीवन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बातें हैं और हमें ये जीवन में बना करके रखनी चाहिए कि हमें दूसरों के अपराधों को क्षमा करना है। हालेलुया। पुराने नियम में आपने बहुत सारे शब्दों को सुना होगा, बहुत सारी बातों को सुना होगा कि जिस तरीके से कहा गया है, क्षमा के लिए 3 शब्दों का प्रयोग हुआ था पुराने नियम में। एक का तो अर्थ ये होता है कि ढाप देना, दूसरे का अर्थ होता है कि उठा करके दूर कर देना, और तीसरे का अर्थ होता है कि दूर भेज देना। इन सब चीजों का मतलब एक ही है कि उसे क्षमा कर देना। ये पुराने नियम में कहा गया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा नए नियम में क्षमा मसीह के बलिदान द्वारा और पूरी तरह से अनुग्रह के आधार पर पापियों को उसके पापों की सजा को क्षमा करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। तो हमें इन बातों को याद रखना है कि परमेश्वर का जो कानून है, जो व्यवस्था है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, क्या कहा था? मैं आपको क्षमा नहीं करता
जब आप परमेश्वर का कानून व्यवस्था तोड़े हैं तो पृथ्वी का कोई भी मनुष्य आपको क्षमा प्रदान नहीं कर सकता है। केवल परमेश्वर ही आपको क्षमा कर सकता है। इस बात को भी हमें याद रखना है। कोई हमारा पाप मनुष्य संसार का क्षमा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो हमारा क्षमा कौन करने वाला है? पाप परमेश्वर। हालेलुया। इस तरीके से आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कई बार, लूका अध्याय 7 के 39 में लिखा है, 39 में लिखा, 49 में, वे अपने अपने, परमेश्वर क्या कहता है? वे अपने अपने मन में सोचने लगे हैं, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोग सोच रहे थे। क्या कर रहे थे? ये कौन है कि दूसरे को पापों को क्षमा करता है? क्षमा तो परमेश्वर करता है, लेकिन ये तो इंसान के रूप में है। लेकिन लोगों को पता नहीं था कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ही सत्य और मार्ग और जीवन है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा आया इस सृष्टि में, मानव संसार के रूप में उसने जन्म लिया। और लेकिन लोगों ने उसे धुतकारा, मारा, पीटा, गाड़ा, थूका, सब कुछ किया। क्या नहीं किया प्रभु यीशु मसीह के साथ? क्या नहीं किया गया? बहुत ज्यादा ताड़नाएं दी गई, उसे मारा गया, उसे कूटा गया, उसे गाड़ा गया, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है। उसने सिद्ध किया कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, और उसने तीसरे दिन जी उठ करके दिखाया। और संसार के लोग भयभीत हो गए इस बात को देख करके। बाद में उन लोगों ने विश्वास किया जो लोग परमेश्वर को ठुकरा रहे थे। हालेलुया। आज हमें ऐसा नहीं करना है। जिस तरीके आप ये भी देख सुने होंगे, मरकुस अध्याय 2 और 7 में लिखा है कि मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, या तो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर छोड़ और कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता है। इन दोनों ही अवसरों में यहूदी और थे सही थे, क्योंकि केवल परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकता है। उन लोगों को भी नहीं पता था, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आया है। क्योंकि उनका भी मानना सही था, यहूदी लोगों का, कि परमेश्वर केवल क्षमा कर सकता है। और वो बात हकीकत है, परमेश्वर ही हमारे अपराध और गुनाहों को क्षमा करता है। लेकिन परमेश्वर एक किस तरीके से आप देखते हैं कि परमेश्वर किसी प्रकार से कोई शारीरिक रूप से नहीं है, वो जो भौतिक नहीं है। जो आज हमारे पास मांस, हड्डी है, खून है, ब्लड है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो पवित्र है, वो शरीर रहित है। वो क्या है? भौतिक रहित है, वो पवित्र आत्मा है। इसीलिए लोगों ने कहा ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में, ये तो बहुत गलत आदमी है, ये अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे अपराध और गुनाहों को क्षमा करूंगा। लेकिन पुराने ही नियम में जो लोग इन बातों को विरोध करते थे, यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि एक ऐसा आएगा जो परमेश्वर का बेटा होगा, उसका नाम रखा जाएगा और उसे मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, और वो क्या होगा? तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। वो है आज तक से सृष्टि में, संसार में, इस पृथ्वी लोक में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं हुआ जो मुर्दों में से जी उठ करके खड़ा हुआ हो और वो हफ्तों रहा हो। हालेलुया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में बुला लिया जाता है, स्वर्ग रोहण होता है। तो मेरे प्रियो, इन बातों को हमें याद रखना है कि हमारा परमेश्वर ही हमारे अपराधों गुनाहों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपने देखा होगा यीशु मसीह बहुत सारे अपराधों गुनाहों को क्षमा करते हैं। यहाँ तक कि जब उसके भाले मारे गए थे, उसके पांजर में, उसके शरीर में खून निकल रहा था, तब भी उसने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। जब सूली पे चढ़ाया जा रहा था तो कहा कि क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रेम दिखाया। मरते मरते वक्त तक, अपने प्राण को त्यागते वक्त भी प्रभु यीशु मसीह ने ही कहा कि परमेश्वर इनके अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि परमेश्वर का बेटा कौन था? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो आज हमें भी अपने सभी अपराधों और गुनाहों को, अपने हर एक दोस्तों को, भाई के, बहनों को, माता पिता के हर एक अपराधों को क्षमा करेंगे, तब हम देखेंगे परमेश्वर की सामर्थ हमारी जिंदगी में कितनी आती है, कितना ताकत मिलता है हमें, कितनी सामर्थ्य मिलती है, हर एक कामों में सफलता मिलेगी। जिस दिन हम ऐसा करना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारी जिंदगी हर एक अपराध गुनाह को क्षमा करने वाला हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आपने पढ़ा होगा पीड़ितों के काम अध्याय 13 और
वचन नंबर 38 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, इसलिए हे भाइयों तुम जान लो कि इसी यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार तुम्हें दिया जाता है। यह पाप भी भार से अधिक दबा हुआ है। आत्माओं के लिए उद्धार का एक अद्भुत संदेश प्रभु यीशु मसीह ने लाया। लूका के पुस्तक में जब आप पढ़ते हैं 7:38 में, उद्धारकर्ता व्यक्तिगत रूप में स्त्री को क्षमा प्रदान की, तेरे पाप क्षमा हुए। एक स्त्री थी जो बहुत ज्यादा पाप करती थी, जो बेविचारणी थी, जो वैश्य का काम करती थी, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। और उसी दिन वो भागते भागते गई अपने मोहल्लों में, गांव में, शहरों में जाके कहने लगी कि मेरे अपराध क्षमा हुए। क्या आज आप कह सकते हैं कि मेरे अपराध क्षमा हुए? कहेंगे। जिस दिन आप ये कहेंगे उस दिन आपके हर एक अपराधों को क्षमा करने वाला वो परमेश्वर है, और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई रुकावटें नहीं आएंगी। ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन आज हम मांगते नहीं हैं। आज हम अपनी गलतियों का एहसास नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर से कहते हैं कि पिता मुझे पैसे नहीं है, मेरे घर में पैसे नहीं है, मेरे घर में पैसे आते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं, मैं हमारा काम नहीं लगता, हमारी जॉब नहीं लगती, हमारी नौकरी नहीं लगती। लेकिन पहले अपने आप को तो देखो, क्या परमेश्वर जैसे आपका दिल पवित्र है? हालांकि इंसान कभी पवित्र नहीं हो सकता है, लेकिन उसका मन पवित्र हो सकता है। उसमें से अपराध, गुनाह, छल, कपट, हर चीज, गंदे सोच, उसको तो आप बाहर कर सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लेकिन ये बात को याद रखना कि आप जब तक मनुष्य के रूप में, शारीरिक रूप में, भौतिक रूप में आप रहेंगे, आप पापी हैं। परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा करने के लिए आया है। जिस दिन आप अपने शरीर को त्यागेंगे, अपने प्राण को त्यागेंगे, उस सर्वशक्तिमान के द्वारा आपको स्वर्ग में स्थान मिलेगा, क्योंकि उसने वादा किया है, उसने वादा किया है कि जो तुम कहोगे मैं पूरा करूंगा। लेकिन जो मैं कहता हूं पहले उसे भी ध्यान से सुनो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आज हमें हर तरीके से, आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, आपने वचन को बहुत बारीकी से पढ़ा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन वचन को भेजते रहते हैं। परमेश्वर उनके परिवार को बहुत ऐसे आशीष देता है, क्योंकि वो वचन को ध्यान में रखते हैं और पढ़ते हैं और सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि शाम के वक्त, चाहे रात हो, अंधेला हो, सुबह हो, उजाला हो, कुछ भी हो, हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। यदि आज हमारा खुदा हमें आशीष देने के लिए आया है, बरकत देने के लिए आया है, तो आज वो हमें ताकत देता है, आज हमें पावर देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। भजन संगीता अध्याय 58 परमेश्वर वचन कहता है, 78 और 38 में लिखा है, क्षमा प्रभु की करुणा के आधार पर दान में दी गई है। परमेश्वर कहता है कि मैंने आपको क्षमा दिया है, क्षमा किया है, वो मेरे तरफ से दान है। आज हमें बोलना नहीं चाहिए, किसी को उपकार को बोलना नहीं चाहिए। इस बात को हमें याद रखना है। यदि आपके संसार में, हमारे संसार में हम सब मसीह भाई बहन एक दूसरे की मदद करते हैं, तो कल यदि हमारे दुख में कोई साथ दिया है, तो आप भी उसके दुख में खड़े होंगे। चाहे वो रात हो, दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, किसी भी टाइम हो, एनी टाइम, किसी भी वक्त हो सकता है। लेकिन उसके साथ आप कभी धोखा मत करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अपने से अधिक तुम अपने पड़ोसी से, पड़ोसी का मतलब जो भी आपसे संबंधित हैं, जो आप किसी व्यक्ति को जानते हैं, उससे आप संबंधित हैं, तो परमेश्वर वचन कहता अपने से अधिक प्रेम रखना, अपने शरीर से अधिक उससे प्रेम करना, क्योंकि तुम अपने शरीर को कभी बैर नहीं कर सकते हो। चाहे वो काली हो, गोरी हो, अच्छी हो, किसी भी प्रकार की आपकी शरीर हो, आप उससे प्रेम करेंगे। एक चोट लग जाता है तो आप कहते हैं मेरे शरीर में चोट लग गई, मुझे दर्द होता है। उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है, इस तरीके तुम अपने शरीर से प्रेम रखते हो, उसी तरीके तुम अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं इन बातों को बहुत गहराई सीखना, क्योंकि परमेश्वर हमें डेली वचन देता है, डेली हम सीखते हैं, डेली जानते हैं, और डेली प्रार्थना हमें करना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे कहते हैं कि सर हमें प्रार्थना को रोज नहीं करने में अच्छा लगता है, तो आप भोजन क्यों करते हैं रोज? जिस तरीके से आपको अपने शरीर को मजबूत करने के लिए अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छे कपड़े,
अच्छे जूते, हर एक चीज चाहिए। उसी तरीके से आप अपनी आत्मा को बेहतर करने के लिए, मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको परमेश्वर को आत्मिक रूप से याद करना होगा, उसके वचन को पढ़ना होगा और सुबह शाम प्रार्थना करना होगा। तब जाके आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा। आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो छो पिता परमेश्वर। जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से। हर प्रकार की कर्ज से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबतें घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, इस सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्यों को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर कि जिस तरीके आपने दानियल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सोर की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियल को आपने बचाया था
था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर की मांग से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, मेरे घर से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की समस्याओं से आजाद किया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके परिवार को आपको सुरक्षित रखे, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते रहेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। जिसके लिए भी प्रार्थना करना है उसके नाम लिखिएगा, बताइएगा कि इसके लिए प्रार्थना करना है, ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको आगे देंगे। वो हर प्रकार की समस्या परमेश्वर समाधान करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए वो परमेश्वर आपको दे सके। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो सर दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आपको दान भेजने की आवश्यकता है, जो आप भेजना चाहते हैं, आपकी इच्छा कहती है, परमेश्वर आपको हर एक चीजों में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को खुशहाल रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।